चमकीले सूरज के नीचे वृंदावन के हरे भरे खेत फैले हुए हैं, जिन्हें शांत यमुना नदी चूम रही है। बच्चों की हंसी नदी के किनारे धीरे धीरे गूंज रही है, जबकि दूर के खेतों में गायें शांति से चर रही हैं। अचानक एक बच्चे की सूखी खांसी हवा को चीर देती है, एक अशुभ आवाज जो हंसी को खामोश कर देती है। एक समय का साफ नदी का पानी अब थोड़ा गहरा दिखाई देता है, एक अस्वास्थ्यकर रंग एक अजीब तीखी गंध के साथ फैल रहा है। लोग चिंतित निगाहों का आदान प्रदान करते हैं, उनके चेहरे गहरी चिंता से उकेरे हुए हैं। एक अचानक गहरा बदलाव महसूस कर रहे हैं। चौपाल में ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। अंधेरा छा जाने पर उनके चेहरों पर स्पष्ट भय अंकित होता है। एक बूढ़े आदमी की कांपती आवाज उस भयावहता को उजागर करती है। यमुना का पानी जहर बन गया है, कालिया से दूषित। भीड़ लाचारी में जकड़ी हुई है, उनके चेहरे एक चमत्कार के लिए मूक हताश विनती को दर्शा रहे हैं। अचानक कृष्ण शांत और दृढ़ता से उठ खड़े होते हैं, उनकी आंखें अटूट संकल्प से जल रही हैं। यमुना नदी के तट पर कृष्ण खड़े हैं, उनके शांत चेहरे से एक दिव्य चमक निकल रही है, नियति को गले लगाने के लिए तैयार। बिना एक पल की हिचकिचाहट के वह उफनती नदी में कूद जाता है। उसका शरीर अशांत सतह के नीचे गायब हो जाता है। पानी फट पड़ता है, क्योंकि विशाल काला सर्प कालिया नाग ऊपर उठता है। उसके अनेक फन भयावह रूप से खुलते हैं। कालिया नाग की आंखें गुस्से से लाल चमक उठी। पानी में छिपी हुई उपस्थिति पर एक क्रोधित दृष्टि टिकी हुई थी। कृष्ण कालिया के विशाल फन पर दिव्य कृपा से आरोहण करते हैं। सर्प की अपार शक्ति के सामने एक छोटा सा रूप, वह कालिया के सिरों पर एक आश्चर्यजनक शक्तिशाली नृत्य शुरू करता है। हर कदम दिव्य ऊर्जा से ओत प्रोत है। कालिया यमुना नदी में हिंसक हलचल पैदा करते हुए अपने सर्प जैसे शरीर को ऐंठता हुआ दर्द से छटपटा रहा है। नदी सर्प के कष्ट से जन्मी एक प्रचंड आंधी की तरह उग्र रूप से उफनती है, क्योंकि कृष्ण का नृत्य जारी है। कृष्ण की हर जानबूझकर की गई चाल उस भयानक नाग को कमजोर करती है। उसकी अपार शक्ति लड़खड़ा जाती है। उनका नृत्य अद्वितीय दिव्य शक्ति का एक लुभावनी प्रदर्शन है, जो स्वर्गीय शक्ति से जानवर को वश में करता है। कालिया, एक बहु सिर वाला सर्प, शांत कृष्ण के सामने पूर्ण पराजय में झुकता है।